हरे कृष्णा। मैं हूँ खुशबू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अधिक मास का क्या महत्व है और इस अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और यह 16 अगस्त को समाप्त होगा। अधिक मास में श्री हरि विष्णु की पूजा का महत्व है। साथ ही इस दौरान कुछ कार्य करने से और कुछ कार्य न करने के भी नियम हैं। मंगलवार 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इन दिनों में कुछ कार्य करने में जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्यों से परहेज बरतने को भी कहा जाता है। इस बार सावन में अधिक मास है। 19 साल बाद यह विशेष संयोग बना है। 4 जुलाई से सावन महीना शुरू हुआ है और अधिक मास की वजह से ये महीना 31 अगस्त की सुबह तक रहेगा। अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। 17 अगस्त से सावन का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। इस माह में भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलेगा। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की उपासना से भी विशेष लाभ मिलता है। इसलिए हर दिन शालिग्राम भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ कहे जाने वाले अधिक मास का प्रारंभ प्रथम अश्विन शुक्ल 18 जुलाई से आरंभ हो रहा है, जो द्वितीय अधिक मास की अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 16 अगस्त तक चलेगा। इस मास में श्री हरि विष्णु की आराधना करके अपने जीवन में आने वाली सभी विषम परिस्थितियों, समस्याओं, कार्य बाधाओं, व्यापार में अत्यधिक नुकसान आदि संकटों से मुक्ति पाया जा सकता है। विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी छात्रों को भी इनकी आराधना से पढ़ाई अथवा परीक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। सावन में इस बार भगवान शिव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का महत्व भी बताया जा रहा है। दरअसल इस बार सावन मास के बीच मलमास यानी कि अधिक मास भी लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। हर 3 साल पर अधिक मास यानी मलमास आता है। मलमास का माह श्री हरि को प्रिय होता है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूँगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किए जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। अधिक मास यानी मलमास में विवाह जैसे कई कार्यों पर रोक रहती है। इसके अलावा नया व्यवसाय भी शुरू नहीं किया जाता। इस मास में कर्णवेद, मुंडन आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। इस बार मलमास के कारण सावन 2 महीने तक रहेगा। यह संयोग 19 साल बाद आ रहा है। ऐसे में 2 महीने तक भोलेनाथ की भक्ति विशेष फलदायी रहेगी। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच अंतराल को मलमास संतुलित करता है। इस मास में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। ऐसे में गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कब से कब तक होगा मलमास। इस साल 18 जुलाई से अधिक मास यानी मलमास का आरंभ हो जाएगा और 16 अगस्त को मलमास समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मलमास लगने से पूर्व ही सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगी।
लेकिन रक्षाबंधन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर सावन शिवरात्रि के 15 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन मल मास लग जाने से सावन शिवरात्रि और रक्षाबंधन 46 दिनों का अंतर आ गया है। आइए अब जान लेते हैं कि अधिक मास में क्या कार्य करने चाहिए। अधिक मास में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि आती है। इस मास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना उपयोगी होता है। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। इस माह में आप यज्ञ और अनुष्ठान भी करा सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अधिक मास का क्या महत्व है। श्री विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्य श्रीमद् भागवत का पाठ, कथा का श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम रक्षा स्रोत, पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा जैसे मंत्रों का जाप करके मनुष्य श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। अधिक मास में निष्काम भाव से किए गए जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, अनुष्ठान आदि का महत्व सर्वाधिक रहता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद करना, बुजुर्गों की सेवा करना, वृद्ध आश्रम में अन्न वस्त्र का दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान करना, संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान करना, सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्र कंबल आदि का दान करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए जप तप, दान पुण्य का लाभ जन्म जन्मांतर तक दान करने वाले के साथ रहता है। लगभग 3 वर्षों के अंतराल में पड़ने वाले इस महापर्व का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जिस चंद्र वर्ष में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे मल मास कहा गया है, जिसका सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित होता है। इस मास में दान का बहुत खास महत्व है। अधिक मास में ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल और कपड़ों का दान करना चाहिए। अभी बारिश का समय है तो इन दिनों में छाते का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में शिव जी से जुड़ी चीज़ें जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, हार फूल, बिल्व पत्र, दूध, दही, घी, जनेऊ आदि का भी दान आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।